अतिवाद का साल 2024 और बढ़ता जलवायु संकट। 2026 जलवायु संकट की बढ़ती तात्कालिकता का एक गंभीर अनुस्मारक रहा है। दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने तबाही मचाई है, जो अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ते जा रहे हैं। भीषण हीट वेव्स से लेकर प्रचंड वाइल्ड फायर्स और विनाशकारी बाढ़ तक क्लाइमेट चेंज के प्रभाव अब दूर का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। ये घटनाएं कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट और अर्जेंट कॉल के रूप में कार्य करती हैं। वैज्ञानिक सहमति असंदिग्ध है। मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल्स का जलना, इन परिवर्तनों के प्राथमिक चालक हैं। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी आज रहा है, ग्रह का तापमान भी आज रहा है, वेदर पैटर्न्स बाधित हो रहे हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स की आवृत्ति और गंभीरता तेज हो रही है। इसके परिणाम दूरगामी हैं, जो वैश्विक स्तर पर समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और इकोसिस्टम्स को प्रभावित करते हैं। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, आजीविका नष्ट हो गई है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गई है। निष्क्रियता की मानवीय कीमत इमेजरेबल है। आत्मसंतुष्टि का समय बहुत पहले बीत चुका है। वर्ष 2024 सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का प्रमाण है। हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए और उन प्रभावों के खिलाफ लचीलापन बनाना चाहिए जिनसे हम अब बच नहीं सकते। हमारे ग्रह का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। भाग 5, असंतुलन की दुनिया, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, लेकिन वे समान रूप से वितरित नहीं हैं। विकासशील देश, विशेष रूप से निचले इलाकों वाले तटीय क्षेत्रों में स्थित, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसम की घटनाओं और जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रभावों के प्रति असमान रूप से संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा असमानताओं को बढ़ा देता है, जिससे कमजोर समुदाय गरीबी और विस्थापन में और भी पीछे चले जाते हैं। यह खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जो विकास की दशकों की प्रगति को कमजोर करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गर्मी महसूस कर रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल सकता है। निष्क्रियता की लागत चौंका देने वाली है, मानवीय पीड़ा और आर्थिक नुकसान दोनों के मामले में। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आर्थिक भी है। भाग 6, चेतावनी की आवाजें। विशेषज्ञों ने खतरे की घंटी बजाई। जलवायु वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ दशकों से जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय निकाय जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने निष्क्रियता के परिणामों के बारे में कठोर चेतावनियों की एक श्रृंखला जारी की है। 2021 में जारी आईपीसीसी की 6ठी आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि यह असंदिग्ध है कि मानव प्रभाव ने वातावरण, महासागर और भूमि को गर्म कर दिया है और मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया भर के हर क्षेत्र में कई मौसम और जलवायु चरम सीमाओं को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक सतह का तापमान कम से कम मध्य शताब्दी तक सभी उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत बढ़ता रहेगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग 21वीं सदी के दौरान पार हो जाएगी, जब तक कि गहरी कटौती न हो। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आने वाले दशकों में होते हैं। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टालने के अवसर की खिड़की तेजी से बंद हो रही है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, बदलते जलवायु के अनुकूल होने और भविष्य के प्रभावों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। भाग 7, ज्वार मोड़ना, एक स्थायी भविष्य के लिए समाधान। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। समाधानों की एक श्रृंखला मौजूद है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने, इसके प्रभावों के अनुकूल होने और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में मदद कर सकती है। स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन सर्वोपरि है।
इसमें जीवाश्म ईंधन को तेजी से समाप्त करना और सौर, पवन, भूतापीय और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना शामिल है। इमारतों से लेकर परिवहन तक सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन, महासागर और आर्द्र भूमि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, अपमानित भूमि की बहाली और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक है। भाग 8, एक की शक्ति, व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक प्रभाव। जबकि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है, व्यक्तिगत कार्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने का हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, बड़े समाधान में योगदान देता है। हमारे दैनिक जीवन में साधारण बदलाव, जैसे कि ड्राइविंग के बजाय सार्वजनिक परिवहन, बाइकिंग या पैदल चलना, घर पर ऊर्जा की खपत को कम करना और अधिक पौधे आधारित भोजन को अपनाना एक फर्क कर सकता है। स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करना और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने वाले नीतिगत बदलावों की वकालत करना भी महत्वपूर्ण कदम है। अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाले सचेत विकल्प बनाकर हम न केवल एक स्वस्थ ग्रह में योगदान करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा होता है, जिससे सार्थक परिवर्तन हो सकता है। भाग 9, कल में निवेश, सरकारी नीतियां और वैश्विक सहयोग। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों के मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्थायी परिवहन और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना आवश्यक है। महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करने और विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई प्रयासों में सहायता के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी सर्वोपरि है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते उत्सर्जन को कम करने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने और कम कार्बन वाले भविष्य में परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए देशों को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन समझौतों को मजबूत करना, सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। भाग 10, कार्रवाई का आह्वान। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करना। वर्ष 2024 ने जलवायु संकट से निपटने की तत्काल आवश्यकता के एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब दूर का खतरा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, जो दुनिया भर के समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही है। आत्मसंतुष्टि का समय बहुत पहले बीत चुका है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, बदलते जलवायु के अनुकूल होने और भविष्य के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए हमें अभी तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। हमारे ग्रह का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करती है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारे पास ज्ञान, उपकरण और संसाधन है। हमें अब जो चाहिए वह है कार्य करने की सामूहिक इच्छा शक्ति। एक साथ काम करके हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ, न्याय संगत और लचीला भविष्य बना सकते हैं। हमें उस पीढ़ी के रूप में याद न किया जाए जिसे पता था कि क्या करने की जरूरत है, लेकिन कार्रवाई करने में विफल रही। आइए हम वह पीढ़ी बने जो चुनौती के लिए उठी, जलवायु परिवर्तन पर ज्वार को मोड़ा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संपन्न ग्रह हासिल किया। हमारे बच्चे, पोते पोतियां और भविष्य की सभी पीढ़ियां इससे कम के लायक नहीं है।